क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा पर्वत है जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़ लेने के बाद भी रहस्य खत्म नहीं होते। एक ऐसा प्राचीन शिखर जो तब से खड़ा है जब हिमालय ने अपना वर्तमान रूप भी नहीं लिया था। यह कोई कल्पना नहीं, कोई लोक कथा नहीं, बल्कि गुजरात का गिरनार पर्वत है। एक ऐसा स्थान जहां निर्जीव पत्थरों से गंगा फूट पड़ती है, जहां रात के समय हवा नहीं बल्कि परलोक जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, और जहां आसमान में तैरती अनजानी रोशनियां विज्ञान को भी मौन कर देती हैं। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास सांस लेता है, आस्था धड़कती है और समय खुद झुक जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार गिरनार पर्वत एक अत्यंत प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना का हिस्सा है, जिसकी आयु लगभग 22 करोड़ वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब हिमालय अस्तित्व में भी नहीं था, जब भारत एक अलग महाद्वीप के रूप में धरती पर तैर रहा था, और जब आज का भूगोल पूरी तरह अलग था, तब भी गिरनार अपनी जगह अडिग खड़ा था। सौराष्ट्र के समतल मैदानों के बीच अचानक आकाश को चीरता हुआ खड़ा यह पर्वत अपने आप में एक भूवैज्ञानिक पहेली है। शायद इसी कारण इसे पर्वतों का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्राचीनता स्वयं धरती के इतिहास से संवाद करती प्रतीत होती है। लेकिन गिरनार की पहचान केवल उसकी उम्र तक सीमित नहीं है। यह पर्वत हिंदू और जैन दोनों परंपराओं के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे रेवत पर्वत कहा गया है और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसे एक सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहां देवता और महायोगी तपस्या करने आते थे। यह वह भूमि है जहां आस्था को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहां होने वाले अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाते हैं। हर चट्टान, हर गुफा और हर रास्ता अपने भीतर एक अनकही कहानी और एक रहस्यमयी ऊर्जा समेटे हुए है। गिरनार की यात्रा शुरू होने से पहले ही यह पर्वत आपको हजारों साल पीछे खींच लेता है। जूनागढ़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान स्थित है, जिसे गिरनार का द्वार माना जाता है। यह साधारण चट्टान नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की जीवित गवाही है। इसी एक शिला पर 3 महान साम्राज्यों की छाप मौजूद है। सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख, जो लगभग 250 ईसा पूर्व का है। कलिंग युद्ध के रक्तपात के बाद जब अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर धम्म और करुणा का रास्ता चुना, तो उन्होंने अपने विचारों को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए चट्टानों पर धर्मलेख खुदवाए। गिरनार की यह चट्टान भी उन्हीं संदेशों को आज तक संजोए हुए है। इसी शिला पर लगभग 400 वर्ष बाद शक राजा रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख मिलता है, जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लेख माना जाता है। इस लेख में रुद्रदामन न केवल अपनी सैन्य विजय का वर्णन करते हैं, बल्कि सुदर्शन झील के इतिहास से भी पर्दा उठाते हैं। यह झील मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा बनवाई गई थी, और अशोक के यूनानी गवर्नर ने इसे नहरों से और मजबूत किया था। एक भयानक तूफान के बाद जब झील टूट गई, तब रुद्रदामन ने बिना किसी नए करके अपने निजी खजाने से इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का जीर्णोद्धार हुआ। एक ही चट्टान पर मौर्य, शक और गुप्त साम्राज्य के प्रमाण मिलना अपने आप में एक असाधारण ऐतिहासिक घटना है, जो यह साबित करती है कि गिरनार सदियों से सत्ता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। इतिहास की इस गहराई से निकलकर अब शुरू होती है गिरनार की असली परीक्षा। लगभग 10,000 सीढ़ियों की यह चढ़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा लेती है। जैसे जैसे यात्री ऊपर बढ़ता है, नीचे का शोर, शहर की भागदौड़ और सांसारिक चिंताएं पीछे छूटने लगती हैं। कई श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को नंगे पांव पूरी करते हैं, तो कई लोग मौन व्रत में लीन होकर केवल अपने भीतर की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी चढ़ाई के दौरान लगभग 4,000 सीढ़ियों पर गौमुखी गंगा मिलती है, जहां एक चट्टान से गाय के मुख के आकार की धारा निरंतर बहती रहती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस जल का स्रोत क्या है, फिर भी यह कभी सूखता नहीं। यही अनजाना स्रोत, यही रहस्य गिरनार को साधारण पर्वत से अलग बनाता है। गौमुखी गंगा के पास थोड़ी देर रुकने के बाद जब यात्री फिर से ऊपर की ओर कदम बढ़ाता है, तो उसे महसूस होता है कि यह चढ़ाई सिर्फ ऊंचाई की नहीं, बल्कि चेतना की भी है। कई लोग बताते हैं कि इस स्थान पर पहुंचते ही शरीर की थकान कुछ देर के लिए जैसे गायब हो जाती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर नई ऊर्जा भर दी हो। वहीं कुछ यात्रियों का अनुभव इसके ठीक उलट होता है। वे कहते हैं कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है
मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे की ओर खींच रही हो, जैसे यह पहाड़ हर व्यक्ति की नीयत, आस्था और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा ले रहा हो। क्या यह सिर्फ ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव है, या सचमुच गिरनार के कण कण में कोई ऐसी ऊर्जा व्याप्त है जो हर यात्री को अलग अलग रूप में अनुभव होती है? इसका उत्तर आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं दे पाया। गौमुखी गंगा से आगे बढ़ते ही वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सी शांति घुल जाती है और आसपास का दृश्य पहले से कहीं अधिक आध्यात्मिक प्रतीत होने लगता है। लगभग 3.5 से 4,000 सीढ़ियां पार करने के बाद अचानक सामने संगमरमर से बना एक भव्य परिसर उभरता है जो बादलों के बीच तैरता हुआ सा लगता है। यह गिरनार का वह हिस्सा है जहां जैन धर्म की आत्मा साकार रूप में दिखाई देती है। यह स्थान 52 जिनालयों का समूह है जिसे जैन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही वह भूमि है जहां जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने तपस्या की थी और मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन परंपरा के अनुसार भगवान नेमिनाथ यदुवंशी राजकुमार थे और भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। उनकी कथा गिरनार को करुणा और वैराग्य की एक जीवंत मिसाल बनाती है। कहा जाता है कि जब उनका विवाह होने वाला था और उनकी बारात निकल रही थी, तभी उन्होंने मार्ग में बाड़ों में बंद हजारों पशुओं की करुण चीखें सुनी जिन्हें विवाह भोज के लिए बलि दी जानी थी। यह दृश्य उनके हृदय को भीतर तक झकझोर गया। उसी क्षण उन्होंने राजपाट, वैभव, विवाह और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और अहिंसा व सत्य की खोज में गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। यहीं उन्होंने कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंततः मोक्ष को उपलब्ध हुए। गिरनार के संगमरमर मंदिर उसी त्याग, उसी करुणा और उसी शांति की स्मृति हैं जो आज भी वहां आने वाले हर व्यक्ति को भीतर तक स्पर्श करती है। इन मंदिरों की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कार है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान नेमिनाथ का मुख्य मंदिर अपनी बारीक नक्काशी, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। जब कोई व्यक्ति इन मंदिरों के प्रांगण में बैठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो समय कुछ देर के लिए थम गया हो। बाहर की दुनिया, शोर और भागदौड़ यहाँ पहुंचते ही अर्थहीन लगने लगते हैं। लेकिन गिरनार की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान नेमिनाथ और भगवान कृष्ण का संबंध इस पर्वत के एक और रहस्य से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य है कालयवन नामक अजेय योद्धा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालयवन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह युद्ध में अपराजेय था। जब उसने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण जानते थे कि उसे सीधे युद्ध में पराजित करना संभव नहीं है, इसलिए वे रणभूमि छोड़कर पीछे हटे, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। कृष्ण भागते भागते गिरनार की एक गुफा में पहुंचे जहां त्रेता युग के राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। देवताओं से प्राप्त वरदान के कारण यह निश्चित था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वह उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण ने चतुराई से अपना पीतांबर राजा मुचुकुंद पर डाल दिया। जब कालयवन ने गुफा में प्रवेश कर सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर लात मारी तो राजा की आंख खुलते ही, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन जलकर राख हो गया। आज भी गिरनार पर मुचुकुंद गुफा मौजूद है और स्थानीय मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां यह घटना घटी थी, भले ही इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण न हो। जैन मंदिरों के शांत और दिव्य वातावरण को पीछे छोड़कर जब यात्री आगे बढ़ता है तो गिरनार की चढ़ाई और अधिक कठिन होने लगती है। लगभग 5,000 सीढ़ियां पार करने के बाद अंबाजी शिखर आता है। यह छोटा सा शिखर मां अंबे को समर्पित है और यहां स्थित मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों की आस्था अटूट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान शक्तिपीठों में से एक माना जाता और कहा जाता है कि यहां देवी सती का उदर भाग गिरा था। हालांकि सभी प्रमुख शक्तिपीठ सूचियों में इस स्थान का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी यहां आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यह भूमि मां भगवती की प्रत्यक्ष ऊर्जा से जागृत है। नवरात्रि के समय अंबाजी शिखर का वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यहाँ की शक्ति अपने चरम पर होती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कई नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए यहाँ आते हैं और मंदिर में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। इस शिखर पर खड़े होकर जब कोई नीचे फैली घाटियों और बादलों को देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह केवल एक पहाड़ पर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और ऊर्जा के एक अद्भुत संगम पर खड़ा है।
अंबाजी शिखर से आगे का रास्ता और भी दुर्गम और रहस्यमय हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है गिरनार की सबसे कठिन चढ़ाई, जो पत्थरीले रास्तों और संकरी पगडंडियों से होकर गुजरती है। यही रास्ता आपको गुरु गोरखनाथ शिखर की ओर ले जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शिखर नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। यहाँ उनके चरण पादुका का मंदिर है और यह स्थान एक गहरी शांति और रहस्यमयी मौन से भरा हुआ लगता है। नाथ परंपरा के अनुसार गिरनार 9 नाथों और 84 सिद्धों की तपोभूमि रहा है। मान्यता है कि ये अमर योगी आज भी सूक्ष्म रूप में इन पहाड़ियों और गुप्त गुफाओं में साधना करते हैं। यहाँ पहुंचकर कई लोगों को हवा में एक अजीब सा ठहराव महसूस होता है, मानो समय की गति यहाँ आकर धीमी पड़ गई हो। कुछ यात्रियों का कहना है कि यहाँ उन्हें अपने भीतर गहरी शांति के साथ साथ एक अनजाना भय भी महसूस होता है, जैसे यह स्थान इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराता हो। यहीं से गिरनार की गुप्त गुफाओं की कहानियां शुरू होती हैं, जिनमें सबसे रहस्यमयी मानी जाती है काली गुफा, जिसे भूत गुफा भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गुफा तांत्रिकों और अघोरियों की साधना का स्थान रही है। एक लोक कथा के अनुसार अंग्रेजी शासनकाल में कुछ सैनिक इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, फिर भी इस कहानी ने गुफा को भय और रहस्य का प्रतीक बना दिया है। आज भी सूर्यास्त के बाद स्थानीय लोग इन गुफाओं के आसपास जाने से बचते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गिरनार का वातावरण पूरी तरह बदल चुका होता है। यह अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जहाँ तर्क, विज्ञान और आस्था एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है गिरनार का वह अध्याय जो इसे सिर्फ पवित्र नहीं, बल्कि भय, रहस्य और अलौकिक घटनाओं से भी जोड़ देता है, जहां गिरनार का स्वरूप और भी अधिक गूढ़ और चौंकाने वाला हो जाता है। गुरु गोरखनाथ शिखर से आगे रास्ता और संकरा और भी कठिन हो जाता है। यह वही मार्ग है जो गिरनार के अंतिम और सबसे पवित्र शिखर की ओर ले जाता है, जिसे दत्तात्रेय शिखर कहा जाता है। यह वह स्थान है जिसके लिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यह जोखिम भरी यात्रा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान दत्तात्रेय ने 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है और उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि उनका स्थायी निवास आज भी गिरनार का यही शिखर है। दत्तात्रेय शिखर पर पहुंचने के बाद जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जहां भगवान दत्तात्रेय के चरणों के निशानों की पूजा होती है। इस स्थान पर पहुंचकर कई लोग अनायास ही मौन हो जाते हैं। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस एक गहरी शांति जो भीतर तक उतर जाती है। लेकिन इस शिखर का सबसे बड़ा रहस्य वह घटना है जो हर रात घटित होने की मान्यता रखती है और जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहा जाता है कि हर शाम आरती के बाद मंदिर के पुजारी गर्भगृह में एक पलंग लगाते हैं। उस पर साफ चादर बिछाई जाती है, पास में पानी का एक लोटा और दातुन रखी जाती है। इसके बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और रात में किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होती। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो चादर पर सिलवटें पाई जाती हैं, लोटे का पानी कम होता है और दातुन उपयोग की हुई प्रतीत होती है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय आज भी सूक्ष्म रूप में हर रात यहां आकर विश्राम करते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है जितनी सदियों पहले निभाई जाती थी। गिरनार के आधुनिक रहस्यों में एक और चौंकाने वाला पहलू जुड़ता है, जो आसमान से संबंधित है। पिछले कुछ दशकों में स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने यहाँ रात के समय आकाश में अजीब रोशनियां देखे जाने के दावे किए हैं। कुछ लोग इन्हें चलती हुई आग की लकीरें बताते हैं, तो कुछ लोग इन्हें उड़न तश्तरियों जैसा आकार देते हैं। इंटरनेट पर भारतीय वायुसेना से जुड़े कुछ अनौपचारिक किस्से भी प्रचलित हैं, हालांकि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग इन घटनाओं के आधार पर गिरनार को एक कॉस्मिक पोर्टल या दूसरी दुनिया से जुड़ा द्वार मानते हैं। विज्ञान इन दावों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इन कहानियों ने गिरनार के रहस्य को और गहरा कर दिया है। जब कोई व्यक्ति गिरनार से वापस लौटता है तो वह वही इंसान नहीं रहता जो चढ़ाई शुरू करते समय था। यह यात्रा शरीर को थकाती है, लेकिन मन को कहीं अधिक झकझोर देती है। यहाँ इतिहास और पुराण, विज्ञान और आस्था
भय और शांति सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। गिरनार एक सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या रहस्य वही है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया, या रहस्य वह है जिसे केवल आस्था के माध्यम से महसूस किया जा सकता है? गिरनार सिर्फ पत्थर और मिट्टी का पहाड़ नहीं है, यह भारत की आत्मा का एक जीवित टुकड़ा है। यहाँ अतीत वर्तमान से मिलता है, विज्ञान चमत्कारों से टकराता है और इंसान स्वयं को अपनी सीमाओं के पार महसूस करता है। शायद इसी कारण गिरनार सदियों बाद भी उतना ही रहस्यमयी है जितना वह अपने जन्म के समय रहा होगा। तो आपकी राय क्या है? क्या आप कभी गिरनार गए हैं? अगर गए हैं तो कौन सा अनुभव आपको आज भी भीतर तक हिला देता है? और अगर नहीं गए तो गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? अगर आपको यह आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।